गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर नवल अरोड़ा जी। वैसे नवल जी जो है बहुत लंबे समय से वृत्ति का गुट है कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। और ज़्यादातर जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सर सोचते हैं, तो इसलिए हमारा एसोसिएशन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो सबसे मैं पहले तो ये चाहूँगा कि नवल जी को एक अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप सब लोग आपके बारे में जान पाएँ एक्चुअल में कि क्यों इनका इस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों बना और इनका बैकग्राउंड क्या है। नवल जी। हाँ, मैं 50 ईयर्स का था तो मेरे एक्चुअली मेरी जो वाइफ है वो एलोपैथी डॉक्टर है। तो अब वाइफ भी है और डॉक्टर भी है, इसलिए जो बोलती थी हम करते रहते थे। तो 50 ईयर्स की एज तक मेरे ये हो गया था कि मैं एक एलोपैथी मेडिसिन के बॉक्स लेके घूमता था साथ में, क्योंकि मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी। तो फाइनली फिर मैंने सोचा अब इस तरीके से तो जीना बेकार है। तो एक दिन फिर मैं इनसे मिला और इन्होंने मुझे कल्प अमृत एक बार पिलाया और कल्प अमृत पिलाया, और उसके बाद इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन, एलोवेरा जूस और ये सब बताया। तो उसके बाद वो मैंने किया और करने के बाद मेरा, आप मानेंगे नहीं कि इनफैक्ट विद इन 6 मंथ्स सारी दवाइयाँ छूट गई। और अब उससे आज मेरे 2015 या 16 में मिले थे हम लोग और आज 22 है। तो अब ये हाल है कि वाइफ जो है उन्होंने एलोपैथी छोड़ दी और हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली। मतलब इतना चेंज आया है। तो उसके बाद मैंने तो खैर मेडिसिन ली नहीं, 15 कितने साल हो गए आज, 63 का, अब 64 का होने वाला हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल तो मान लो 2014 से अभी तक मैंने कोई मेडिसिन, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो मैं चालू किया था कल्पमृत से, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अपने इनके साथ में, उसके बाद फिर हम आए ब्लॉकरेड में। ब्लॉकरेड जो है एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसके कारण मुझे बीपी की प्रॉब्लम के साथ आया था मैं, बट वो बीपी तो ठीक हुआ होगा। और उसके बाद मेरा इनफैक्ट स्टेमिना काफ़ी, मतलब काफ़ी बढ़िया है। और काफ़ी लोगों से मैंने, जो मेरे फ्रेंड्स हैं 60+ हो गए हैं, उन सबको भी दिया और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स ऐसे कि जो सांस फूलने की प्रॉब्लम और कई बार स्टेयरकेस चढ़ने की प्रॉब्लम्स और ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट अब रेगुलर लेना चालू किया है वो, अब मैं एसोसिएट हुआ हूँ एक और नए प्रोडक्ट से जो डॉक्टर नेचर का है, वो है शुगर बैलेंस। शुगर बैलेंस के इतने फायदे हैं। एक तो क्या है कि शुगर, डायबिटीज़ हर किसी के घर पे है, तो वो किसी तरह से ये प्रोडक्ट जल्दी घर में चला जाता है कि भाई डायबिटीज़ है, मम्मी को डायबिटीज़ है इसलिए ले लिया। लेकिन जो यंगस्टर्स भी शुगर बैलेंस ले रहे हैं, इसके 3 मेजर बेनिफिट्स जो मुझे दिखे लास्ट 1 ईयर से जो मैं दे रहा हूँ और जो मुझे फीडबैक आया है। एक तो सबसे पहला कि लोगों की दवाइयाँ तो छूट जाएंगी, एज फार एज जो शुगर की है, डायबिटीज़ की गोली ले रहे हैं, तो उसकी तो कम हो ही रही है। दूसरा एक बहुत इम्पैक्ट है कि ये डिटॉक्सीफाइंग, बहुत ज़्यादा डिटॉक्सीफाइंग एजेंट भी है। अगर आपने इसको, जो मैं कर रहा हूँ अभी, वो मैं रात को लेता हूँ लास्ट थिंग इन द नाइट। अब उसके बाद मतलब एक्चुअली क्या है कि जो मुझे नॉलेज है, अपने 10 बजे के बाद इनफैक्ट लिवर रात को डिटॉक्सीफाइंग का एक्शन चालू होता है। तो लिवर को हेल्प करने के लिए जो हर्ब्स चाहिए अपने को, हल्दी है, गिलोई है, वो इसमें साथ में डली हुई है। चाहे वो करेला जामुन जूस और गुड़मार्ग जो है वो तो अपना शुगर को बैलेंस कर रहा है, लेकिन बाकी जो हर्ब्स हैं वो आपकी डिटॉक्सीफाई करती है और लिवर को हेल्प करती है डिटॉक्सीफिकेशन करने। एक बार आपका डिटॉक्सीफिकेशन बराबर हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका वो सब ठीक है, तो उसके बाद ये एक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक एक्शन इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को बहुत काम आ रहा है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि इट इज़ एन एंटी एजिंग जूस। क्योंकि शुगर, अब जैसे मुझे शुगर नहीं है, लेकिन अब शुगर जैसे हम कहते हैं कि 80 और 100 के बीच में होनी चाहिए। अब 100 के आसपास हो या 80 के आसपास हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप 80 के आसपास रखो। 80 के आसपास रखने में क्या है कि अगर ब्लड में शुगर कम रहता है तो वो बाकी ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है। तो इनफैक्ट आपके बाकी ऑर्गन्स एजिंग लेट होगी, उनकी स्किन की, इनफैक्ट ऑल इंटरनल ऑर्गन्स की भी एजिंग लेट होगी। तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इट एज एन एंटी एजिंग जूस ऑल्सो। तो ये एंटी एजिंग है, शुगर कम कर रहा है, डिटॉक्सीफाइंग कर रहा है, तो ये 3 in 1 जूस है मेरे हिसाब से। और हम तो घर में बढ़िया ले रहे हैं। ये शुगर इसमें जो है, जैसे मैं इसका पढ़ रहा था, जैसे करेला है, जामुन है, गुड़मार है, हल्दी है, फिर गिलोई है, मेथी है,
आंवला है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तीनों काम कर जाता है। ऐसा एंटी एजिंग तो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से अभी और ज्यादा आप यंग दिख रहे हैं। तो नहीं इफेक्ट है मेरे में, वो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अभी 260 सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ और फोन करता हूँ ताकि मेरी सांस फूलने में पता ना लगे किसी को। तो दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी अबाउट इट। और ये जो लोग डायबिटिक नहीं भी हैं, प्री डायबिटिक हैं, या जिनका एज 60, हाँ, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि एंटी एजिंग करके भी ले सकते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक नहीं है, इट नॉट नेसेसरी कि कईयों को बोलता है यार शुगर बैलेंस लेना चालू करो, तो यार हमें शुगर थोड़ा हम क्यों लें। अरे भाई, ओवरऑल अगर आप शुगर का लेवल लो रहेगा, एक्चुअली क्या होता है दिन में पीक्स होती हैं, शुगर बढ़ता है फिर कम होता है, तो इसको पीक्स कम हो जाएंगे ना आपकी, तो ओवरऑल ब्लड में शुगर ऐसा तो मीठा खाओगे कुछ देर के लिए तो बढ़ेगा, और एज के साथ क्या वो धीरे धीरे डाउन होता है। तो ये लेने पे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, इसलिए एंटी एजिंग है। और ब्लड में शुगर कम रहेगा, एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसलिए लोअर साइड पे रहना ठीक है, ज़्यादा लो भी नहीं करेगा क्योंकि बैलेंसिंग करता है। तो ये एंटी एजिंग भी है और डिटॉक्सिफाइंग बहुत बढ़िया है। अगर इसको आप रात को लें तो ये पूरा आपके लिवर को हेल्प करता है, ताकि आपका ब्लड एकदम हेल्प डिटॉक्सिफाई हो जाएगा इस हिसाब से। आई एम हैप्पी अबाउट इट, और मैं तो कह रहा हूँ कि सबको लेना चाहिए। और आप काफी लोगों को जो ब्लॉक रीड आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेसिकली ब्लॉक रीड जो प्रोडक्ट है हमारा हेल्दी हार्ट के नाम से भी डॉक्टर नेचर में आया है। ब्लॉक रीड हमारा वृत्तिका अर्गोटेक का नाम है, प्रोडक्ट वही है। और कुछ लोग उसको अभी सर बता रहे थे कि जिन लोगों ने हेल्दी हार्ट के नाम से लिया है वो हेल्दी हार्ट सॉरी ब्लॉक रीड के नाम से ही लेना चाहते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में वो नाम फिट हो गया है। एंड प्रोडक्ट वही है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट आप काफी लोगों को दे रहे हैं। हाँ, वो मैं काफ़ी जनों को दे रहा हूँ, स्पेशली वो ज़्यादातर लोग 60 प्लस ही हैं। एंड बेसिकली कई फ्रेंड्स तो मुझे ऐसे मिले जो उनके फादर ये बनाते थे घर पे, सेम कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने कहा यार आप तो ये खुद बना रहे हो, हमें घर में लहसुन की बहुत स्मेल आती थी जब हम बनाते थे, अब आपने बना के दे दिया तो हम आपसे ही लेंगे। तो इनफैक्ट ये फॉर्मूला जो ब्लॉक रीड में यूज़ किया है वो मेरे ख्याल से क्लासिकल फॉर्मूला है आयुर्वेद का, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करता है। इसमें स्पेशली लहसुन डला हुआ है, सिनेमन है और अदरक है, मतलब डाइजेशन भी ठीक करता है। और ये आपका वो स्टेमिना, स्पेशली इसका जो आजकल लगाते हैं अपन ऑक्सीमीटर, हाँ ऑक्सीमीटर लगाते हैं ना, उसमें आपको इमीडिएट इफेक्ट लगेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उससे, क्योंकि फाइनली लंग्स इंप्रूव होगी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मेरे पास 2 चीज़ें, एक ब्लड प्रेशर और एक ऑक्सीमीटर, 2 चीज़ें हमेशा साथ रखता हूँ क्योंकि मैं टूर करता हूँ। तो ये देखता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो ऑक्सीमीटर लगाया, सुबह 98 99 चल रहा है, 97 तक, बस दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो ब्लॉक रीड उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ठीक है। वैसे आपका बैकग्राउंड क्या है? आई मीन यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाँ, इंजीनियरिंग से आप ह्यूमन इंजीनियरिंग पे आ गए आप। हाँ देखो, इंजीनियर का आई एम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, लेकिन बेसिकली इंजीनियर जो होता है ना वो एक बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कहीं भी फिट हो जाते हैं, चाहे वो फार्मर का है। अब डॉक्टर बनते हैं तो हमें बिल्कुल रहता है कि यार डॉक्टरी के अलावा बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी और पर। इंजीनियर आपको सब जगह दिखेंगे, कोई फाइनेंस में दिखेगा। अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, अब देवप्रयाग ब्लॉक में जो है वहाँ पे उत्तराखंड में हम लोग, मेरे पास करीबन 50 नाली जमीन हमने लीज पे ली है और उसमें हम हल्दी उगा रहे हैं। तो फार्मर तो बनने में, मतलब इंजीनियर में कुछ भी बन सकता है इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग जिसने की हो उसे अंदर अपना बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो उस सिस्टम को स्टडी करना है। वो सिस्टम स्टडी, अंदर की केमिस्ट्री समझनी है, और केमिकल इंजीनियर केमिस्ट्री समझेगा तो कौन समझेगा। तो आई थिंक कि डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ मेडिसिन नहीं है, इसको लेने के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है कि पहले आप बीमार पड़ेंगे या बीमार हैं तभी डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट लेंगे। हमारा फिलोसफी है कि आप बीमार हो नहीं। जैसे नवल जी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और कब तक करेंगे सर? मैं तो करता ही रहूँगा, एटलीस्ट 120 ईयर जीना है तो तब तक तो करेंगे। ठीक है, तो 122 साल की एज तक तो आप लेते रहेंगे, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, अनलेस देयर इज एन एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, बट अदरवाइज अगर आप अपने इंजन को, मतलब बायोलॉजिकल इंजन को सही रखें। एक तो भाई आप, अब मैंने गाड़ी जो है अभी मेरी 2.5 लाख किलोमीटर चली। अब जिसने उस मेरी गाड़ी ली है वो कह रहा सर गाड़ी तो मेंटेन है लेकिन 2.5 लाख किलोमीटर दिखा रही। तो मैंने कहा भाई वो इंजन है, इंजन में अगर सही चीज़ डालोगे, टाइमली ध्यान रखोगे तो चलेगी। सिमिलरली अपनी बॉडी में एक इंजन है, उसको आप टाइमली
अगर जो चीज़ चाहिए अंदर डाल रहे हैं वो सही हो तो अब बाय एयर आपकी पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, खाना आपका पॉल्यूटेड नहीं है, अब आपका टेस्ट ही नहीं है तो बात अलग है, बट जो चाहिए वो डालते रहोगे तो इंजन काम करता रहेगा। सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बायोलॉजिकल बॉडी की करना बहुत जरूरी है एंड एवरीबडी इज हिज ओन डॉक्टर। अब आपको अपनी बॉडी समझना है कि मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, और आपकी बॉडी अगर बोल रही है और आप नहीं कर रहे तो फिर आई थिंक यू आर द बिगेस्ट फूल। हाँ, अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स, अलार्म सिग्नल्स है, बेसिकली बॉडी आपको सिग्नल देती है जब आपका लीवर ठीक काम से नहीं करता या किडनी या पैंक्रियाज या कोई भी ऑर्गन आपका जब खराब होने लगता है तो वो कुछ सिम्टम्स या साइन आपको देता है। अगर उसको आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना सर। हाँ, अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड लेना कि इसमें वो बर्गर भी डाल दिया और इसमें वो कचरा भी डाल दिया, उसमें 6 दिन पुराना खाना भी डाल दिया और तो भी सही रहेंगे, अब नहीं रहेंगे भाई, वो बॉडी को फॉर हाँ अभी बिकॉज देखिए ये सब चीजें जरूरी है कि बैलेंस जरूर होना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, एक्सेस में बहुत सारी चीजें ले रहे हैं और फिर ऊपर से आप हेल्दी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं, आपको बैलेंस करना जरूरी है। 100% तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना मुश्किल है आज के तारीख में, बिकॉज यू आर टेकिंग लॉट ऑफ पॉल्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाएंगे तो वो रहेगा। पानी आपका शुद्ध नहीं है, बहुत सारे जो आप चीजें खा रहे हैं, इवन आप मसाले खा रहे हैं, जब अपन देखते हैं हल्दी, मैं बाजार से हल्दी लोगों को देखता हूँ। कल एक लेडी आई थी, बता रही थी कि हल्दी वो तो साबुत हल्दी लाती है बोला, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा उस हल्दी को आप हाथ पे रगड़ के देखिए, जो साबुत लेके आते हैं तो वो येलो होती है क्या? बोला हाँ बिल्कुल, हाथ पीले हो जाते हैं। तो मैंने कहा जमीन से वैसी हल्दी निकलती है क्या? जमीन से जो हल्दी निकलती है क्या वो ऐसे हाथ से आप खेत में, अगर बहुत सारे लोग किसान हैं देखेंगे तो हल्दी को आप हाथ से रगड़ोगे तो येलो कलर नहीं आएगा, लेकिन ये येलो कलर कहाँ से आ गया? ये आर्टिफिशियली आया है। ये फूड कलर डाला जाता है, फूड कलर वो लोग डालते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मसालों में एडल्ट्रेशन आप ले रहे हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करें आप? अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, आप मेडिसिन पे खर्चा ना करें, आप नवल जी की तरह या बाकी बहुत सारे लोग जो चाहते हैं लॉन्ग एज रहे, लेकिन एज भी जिंदा रहना ही ठीक नहीं है, लेकिन आप जिंदा रहें, हेल्दी रहें। कल मैं पढ़ रहा था 126 साल की कोई व्यक्ति हैं जो हेल्दी, उनकी लाइफस्टाइल में पढ़ रहा था, वो योगा करते हैं, टाइमली खाना खाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने अपनी एज को प्रोलॉन्ग कर लिया और हेल्दी भी हैं। राइट, हम सुनते हैं हेल्थ इंडेक्स अपना सही होना चाहिए, बेसिकली इट्स नॉट बायोलॉजिकल एज, हेल्दी एज कितनी है? हेल्दी एज कितनी है? अभी ये जैसे प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। अभी सुबह से ये आमला जिंजर है, ये आपके मेरे ऑफिस में हमेशा रहता है और जो भी लोग आते हैं मैं उसको पिलाता हूँ। अरे मुझे तो पिलाएं सर, बिल्कुल अभी पिलाते हैं। तो ये जो है बहुत आपकी बॉडी को जो है डिटॉक्स करता है। अंशुल जब तक जो है बात करते रह सकते हैं। एक जूस हम लोग ड्रिंक बनाते हैं बड़ी अच्छी सी। तो आंवला बेसिकली पित्त नाशक है ना, पित्त को वैसे तो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में ये जड़ी बूटी आंवला भी बहुत काम करता है, लेकिन क्या है बेसिकली आपका जो पित्त बढ़ जाता है। नॉर्मली आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, तो हमारा लीवर ना ज्यादा पित्त प्रोड्यूस करता है और फूड भी हम एसिडिक खा रहे हैं, राइट। अल्कलाइन फूड कम खा रहे हैं, जैसे अल्कलाइन फूड में क्या हो गया, जैसे आंवला हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, करेला हो गया, जामुन हो गया, ज्यादातर जड़ी बूटियां एल्कली है। और प्रोसेस फूड जो है वो जो भी हम खा रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर, इवन रोटी, आपका आटा है, वो भी आप रोटी भी खाते हैं, वो एसिड बनाता है एक्चुअली। आप सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ रोटी खाई थी, मसाले नहीं खाए, लेकिन एक्चुअली में व्हीट भी आपकी बॉडी में अल्टीमेटली एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते ना आपको, इनके थ्रू एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत मिल है, आपका एसिड लेवल कम होता है। जब एसिड कम बनता है तो आपको पित्त से जनित जो रोग होने वाले हैं ना, पित्त का मतलब पित्त से आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ काइंड ऑफ पित्त एक्चुअली, तो हाँ कोलेस्ट्रॉल भी आपके आर्टरीज में जमता है ना, ये एक्चुअली पित्त है। आपके स्टोन जो बनते हैं बहुत सारे लोगों को, वो भी पित्त है। तो ये आंवला जैसे प्रोडक्ट आप लेते हैं तो बॉडी में पित्त आपका कम बनता है, आपका बैलेंस रहता है पित्त। और उसके अलावा इसमें हमने जिंजर भी डाल दिया ताकि आपका वात भी कंट्रोल रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, और जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, जो आपकी जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो भी इससे तेज होती है। यानी कि आप जो खा रहे हैं पूरा पचा पाता है कि बॉडी में। अब जब भी खाना खाते हैं ना, मेरे फादर कहते हैं कि हवन के जैसे चलता है। अब आपने हवन जला दिया, अब हवन में सामग्री आपने कुछ ऐसी डाल रखी है जो ठीक से जल नहीं पा रही है, जैसे हवन में अपन करते हैं। बढ़िया, मजा आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के भी ये सब चीजों का एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इवन आपके चाहे घर में 3-4 साल 5 साल के बच्चे भी, उनको भी ऐसी आदत डाली है, तो शुरू से अगर ऐसी आदत पड़ जाएगी तो फ्यूचर में एक्चुअली कॉर्पोरेट कंपनीज ने ऐड के थ्रू बच्चों को इतना ज़्यादा उनके माइंड को ओवर पावर कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया कि वो अभी आज अगर कोला हाथ में पकड़ाएं तो फट से ले लेंगे, और अगर उसको आंवला जिंजर पकड़ाएं तो वो कहेंगे ये क्या है, ये क्या कर देते हैं। बेसिकली अभी वही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लोग
कोला की जगह आंवला जिंजर पे आए। हमारे राजीव भाई दीक्षित जो है बोला करते थे कि ये सब कोका कोला और पेप्सी जहर है, तो लिटरली जहर है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और हम चाहते हैं कि ये जहर को छोड़ के और ये अमृत लोगों के हाथ में पहुंच जाए। इस अमृत को पीने से हम तो फायदे में है ही है, लेकिन हमारे किसान और जी आप जुड़े हैं किसानों से कितना आज हम उनकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं। बहुत बुरा है किसानों का हाल। एक्चुअली किसानों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, धरती से जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से हर बंदे को धरती से जुड़े रहना चाहिए। और जब तक नहीं जुड़े रहोगे आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी। मतलब कईयों को तो पता ही नहीं है कई चीज़ों का, अरे ये भी है क्या, वो भी है। मैंने कहा भाई वो उन्होंने आज तक किसी ने उनको बताया भी नहीं है कि भाई ये फूड कैन बी अ मेडिसिन, फूड इज एक्चुअली अ मेडिसिन। और मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अपना खाना खुद बनाता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि आई नो कौन से इंग्रेडिएंट डालना है कौन से नहीं डालने। अब हमारे यहाँ कोई बाइटी आएगी खाना बनाएगी, वो कुछ और डाल देगी, ये डाल देगी। मुझे याद आया, हम जब देवप्रयाग गए थे, नौगांव गए थे, हम साथ में रात में हम लोग पहुंचे, लेट नाइट पहुंचे और हमने खाना बनाया। मतलब नवल जी ने जो है वो हल्दी और शायद दाल थी, वो सारी दालें और उसमें खूब सारे पत्ते हमने डाले और हल्दी डाली और एक और पत्ता किसका था, कुछ और था, हमने केल भी उगा रखा है वहाँ पे, केल के पत्ते डाले। बड़ा टेस्टी लगा। मतलब कोई उसमें कोई तड़का नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ वो खिचड़ी जो बनी खूब सारे पत्ते और हल्दी डाल के, बहुत औसम, मतलब मजा आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब खुद का खाना फूड मेडिसिन होना चाहिए। तो अब टेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, और टेस्ट बहुत ज़्यादा माइंड से रिलेटेड होता है। तो माइंड में अगर होता है ना कि ये टेस्टी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ही आप बोलने लग जाते हो, क्योंकि टेस्ट तो डेवलप हो जाता है। अब इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। दिस इज आवर एक्चुअली दिस इज हेल्दी, कि हम सिर्फ बेचने के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम खुद इस्तेमाल करते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को रिकमेंड करते हैं जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं। और मेरा तो यही कहना है, बल्कि हम सबका डॉक्टर नेचर फैमिली का ही कहना है कि लेट अस बी हेल्दी, स्टॉप यूजिंग दोस केमिकल अनवांटेड मटेरियल। जो आप जंक आप खा रहे हैं उसको छोड़िए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, डॉक्टर नेचर से जुड़िए, नॉट just to earn money but live a healthy life. So thank you very much and hope you love healthy life.